In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, today we will study the most important topic which is the brachial plexus. Actually, brachial हम लोगों के पास मतलब है brachium and the plexus mean the collection of the nerves. So हम लोगों के पास the collection of the nerve या vascular system हम लोगों के पास जो upper limb का होता है उसे हम लोग कहते हैं brachial plexus. अब brachial plexus आगे से हम लोगों के पास originate है roots में, ट्रंक्स में, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस. एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड में से एंटीरियर रेमाई में से 5 ब्रांचेस, रेमाई मीन्स ब्रांचेस, एंटीरियरली 5 रेमाई ओरिजिनेट कर रही होती हैं जिसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं रूट्स में. दीज आर C5, C6, C7, C8 एंड T1. उसके बाद आगे इन रूट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रंक्स में. 3 ट्रंक्स हम लोगों के पास बनती हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड देन लोअर ट्रंक. अपर ट्रंक हम लोगों के पास C5 और C6 मिलके हम लोगों के पास अपर ट्रंक बनाता है. C7 हम लोगों के पास मिडिल ट्रंक एंड द C8 एंड द T1 हम लोगों के पास लोअर ट्रंक बनाता है. आगे से हम लोग ट्रंक्स को डिवाइड करते हैं डिवीजन में. अब हर ट्रंक की 2 डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर, अगेन इसकी एंटीरियर, इसकी पोस्टीरियर, अगेन इसकी भी एंटीरियर एंड अगेन इसकी भी पोस्टीरियर. डिवीजन्स के बाद आगे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं इन द कॉर्ड्स. ठीक है, 3 कॉर्ड्स हम लोगों के पास होती हैं. नंबर 1 इज़ लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. अब हम देखते हैं कि इन कॉर्ड को हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया. अब हम लोगों के पास अपर ट्रंक की जो एंटीरियर थी उससे और जो मिडिल ट्रंक की एंटीरियर, ये दोनों मिलके हम लोगों के पास बना देती हैं लैटरल कॉर्ड. ठीक है, अब अपर ट्रंक की पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर और लोअर ट्रंक की पोस्टीरियर, ये तीनों मिलके हम लोगों के पास क्या बना देंगी, पोस्टीरियर कॉर्ड. ठीक है, और जो लोअर ट्रंक की एंटीरियर होगी वो क्या बना देगी, मीडियल कॉर्ड. अगेन ठीक है, इसकी एंटीरियर और इसकी एंटीरियर क्या बनाएगी, लैटरल कॉर्ड. इसकी पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर एंड इसकी पोस्टीरियर मिलके बना देगी पोस्टीरियर कॉर्ड. और इसकी हम लोगों के लोअर ट्रंक की एंटीरियर बना देगी आगे से हम लोगों के पास मीडियल कॉर्ड. आगे से कॉर्ड्स को हम लोगों ने ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लैटरल कॉर्ड की हम लोगों के पास 3 ब्रांचेस हैं, लैटरल पेक्टोरल, मस्क्यूलोकुटेनियस एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. मीडियल कॉर्ड के आगे से हम लोगों के पास 5 ब्रांचेस हैं एंड पोस्टीरियर कॉर्ड की भी आगे से हम लोगों के पास 5 ब्रांचेस. आगे जाके हम लोग ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्सिलरी आर्टरी होती है उसका जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. उसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो किससे हम लोगों के पास रिलेट कर रहा होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस से. एक्चुअली हम लोगों के पास जो लैटरल कॉर्ड होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, वो लैटरली प्रेजेंट होती है किसके, एक्सिलरी आर्टरी के. ठीक है, मतलब कि ये दोनों साथ साथ जा रहे होते हैं एंड द लैटरल कॉर्ड इज़ ईजिली सीन व्हेन द आर्म इज़ एब्डक्टेड. ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस को 2 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं. द वन इज़ द सुप्रा क्लेविकुलर एंड द अदर इज़ द इंफ्राक्लेविकुलर. एक्चुअली हम लोगों के पास ब्रेकियल प्लेक्सस में से कुछ ब्रांचेस हम लोगों के पास रूट्स और ट्रंक्स में से निकल रही होती हैं डायरेक्टली, जबकि हम लोगों ने देखा था कि कॉर्ड्स में से ब्रांचेस निकल रही होती हैं. लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस जो रूट्स और ट्रंक्स में से निकल रही होती हैं वो कौन सा पार्ट बना देती हैं, सुप्रा क्लेविकुलर. और वो सारी ब्रांचेस जो आगे से कॉर्ड में से हम लोगों के पास ओरिजिनेट करती हैं वो कौन सा पार्ट बनाती हैं, इंफ्राक्लेविकुलर. जस्ट लाइक दिस, ये हम लोगों के पास एक रूट है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये डायरेक्टली रूट से ओरिजिनेट कर रही है ब्रांच. उसके बाद ये हम लोगों के पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, ये भी हम लोगों के पास डायरेक्टली रूट से ब्रांच ओरिजिनेट कर रही है. उसके बाद ये एक आ जाती है सुप्रास्कैपुलर नर्व और सबक्लेवियन नर्व, ये दोनों ट्रंक से डायरेक्टली ओरिजिनेट कर रही हैं. तो ये कौन से पार्ट बनाएंगी, सुप्रा क्लेविकुलर. जबकि हम लोगों के पास वो सारी ब्रांचेस जो आगे से कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रही होती हैं वो कौन सा पार्ट बनाती हैं, इंफ्राक्लेविकुलर. अगेन यहाँ पे हम लोगों के पास मेंशन है कौन से सुप्रा क्लेविकुलर में से 4 ब्रांचेस आती हैं जो डायरेक्टली रूट्स एंड ट्रंक्स में से ब्रांचेस निकली होती हैं. ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व टू द सबक्लेवियस एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व. ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ब्रांचेस फ्रॉम द कॉर्ड्स हम लोगों के पास कौन सी बनाती है, इंफ्राक्लेविकुलर. आगे हम ये देखते हैं कि कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली 5 रूट्स, जो हम लोगों के पास
C5, C6, C7, C8, T1, 5 रूट्स, इन पांचों में से कुछ ब्रांचेस ओरिजिनेट डायरेक्टली कर रही होती हैं, वो आगे से ब्रांचेस किसको सप्लाई करती हैं? टू मेन मसल्स को। नंबर 1 इज़ द स्केलिनी मसल एंड द अदर इज़ द लॉन्गेस्ट कोलाई मसल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाती है लैटरल कॉर्ड। ठीक है, लैटरल कॉर्ड आगे से हम लोगों के पास 3 ब्रांचेस देती है। द नंबर 1 इज़ द लैटरल पेक्टोरल नर्व, then the is musculocutaneous nerve and then it is the lateral root of the median nerve. इनकी easily mnemonics हम लोगों के पास क्या है याद करने के लिए? ले, पापा, मम्मी, लाएंगे, मस्त। अब ले, पापा मीन lateral pectoral nerve, मम्मी मीन्स musculocutaneous nerve and लाएंगे मस्त मीन lateral root of median nerve। ठीक है, ये किसका हो गया? lateral cord का। आगे से हम लोग ये देखते हैं कि जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है, ये पेक्टोरल, पेक्ट मेजर एंड पेक्ट माइनर को ऑब्वियसली नेम से इंडिकेट कर रहा है पेक्टोरल, तो ये इन दोनों को सप्लाई करेगी। मस्कुलोकुटेनियस है, मसल को ओरिजिनेट कर रहा है, तो हमारे आर्म में ह्यूमरस पे ये जो मसल अटैच होती हैं, ब्रेकियालिस, ग्राइकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व डायरेक्टली उनको प्रोवाइड करेगा। एंड थर्ड हम लोगों के पास आ जाती है लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, तो ये हम लोगों के पास मसल्स ऑफ द फोर आर्म को प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोगों के पास लैटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या है? C5, C6, C7। अब द मेन थिंग इज़ कि ये हम लोगों के पास किस तरह आई, तो इसमें आगे इस तरह होता है कि देखें हम लोगों के पास ये लैटरल कॉर्ड है। ठीक है, लैटरल कॉर्ड हम लोगों के पास किससे मिलके बनी है? इस मिडिल ट्रंक से और अपर ट्रंक से। अब अपर ट्रंक की रूट वैल्यू क्या है? C5, C6 और मिडिल ट्रंक की रूट वैल्यू क्या है? C7। तो C5, C6, C7 ये कंबाइन होके हम लोगों के पास क्या बना रहे हैं? लैटरल कॉर्ड। ठीक है, इसलिए हम लोगों के पास इन तीनों की आगे से नर्व्स की भी रूट वैल्यू सेम वही होगी जो हम लोगों के पास लैटरल कॉर्ड की थी। दिस इज़ द ईजी वे टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड आगे से हम लोगों के पास फर्दर 5 नर्व्स ओरिजिनेट करती है। 1 इज़ द मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, अल्नर नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। अब हम लोगों के पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है। अब हम लोगों के पास मीडियल पेक्टोरल नर्व पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर को डायरेक्टली सप्लाई करती है, नाम से ही हम लोगों के पास इंडिकेट होती है। मीडियल कुटेनियस ऑफ द आर्म है, तो जब इधर आर्म लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, और सेम इधर अगर फोर आर्म है तो ये मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म को डायरेक्टली सप्लाई करती है। देन हम लोगों के पास अल्नर नर्व आती है। अल्नर नर्व हम लोगों के पास हाफ मसल्स ऑफ द फोर आर्म को और देन इंट्रिंसिक मसल हम लोगों के पास जो पाम में प्रेजेंट होती है उसको सप्लाई करती है। एंड द मीडियल नर्व ऑफ द मीडियन नर्व जो होती है वो हम लोगों के पास जो फ्रंट साइड पे जो मसल्स होती हैं। अब हम लोग इनके नाम कैसे याद करेंगे, तो इनका ईजिली ये है निमोनिक है MMMMU। ठीक है, मीडियल पेक्टोरल M, मीडियल कुटेनियस अल्नर एंड द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, MM सिर्फ एक एक्सेप्शन है U की। अब हम लोग इनकी रूट वैल्यू पढ़ते हैं। इनकी रूट वैल्यू है C8, T1। अब देखते हैं कि ये किस तरह आई। अब हम लोगों के पास मीडियल कॉर्ड है। मीडियल कॉर्ड किससे ओरिजिनेट हुई? लोअर ट्रंक से, और लोअर ट्रंक किससे आगे से हुई? C8 एंड T1। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या होगी इनकी वैल्यू? C8 एंड T1। अब हम लोगों के पास इसकी भी C8 T1, C8 T1, C8 T1, C8 T1। एक हम लोगों के पास एक्सेप्शन आती है अल्नर नर्व में। ठीक है, और ये मेन ब्लैंक पूछी जाती है कि मीडियल कॉर्ड में अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? C7, C8 T1, और इन्हीं में ही हम लोगों के पास एक्सेप्शन आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिक्स में भी अल्नर में एक्सेप्शन आई, सब में M था, इसमें U था, और आगे से अल्नर नर्व में भी हम लोगों के पास एक्सेप्शन आई, इसमें एक और होती है C7, C8 एंड T1। इट्स सो ईजी। ठीक है, उसके बाद आगे से हम लोगों ने ये पढ़ लिया अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। एक्चुअली हमने ऊपर एक ये पढ़ा था लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, और यहाँ पे हमने पढ़ा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व।
अब लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों मिल के हम लोगों के पास मीडियल नर्व बनाती है, और जो मीडियल नर्व होती है वो आगे से हम लोगों के पास मसल्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है। अब हम फाइनली पढ़ेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड पोस्टीरियर कॉर्ड हम लोगों के पास 5 ब्रांचेस ओरिजिनेट करती है। द वन इज़ द लोअर सबस्केपुलर नर्व, अपर सबस्केपुलर नर्व, नर्व टू द लेटिसमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व, एंड फाइनली इज़ द रेडियल नर्व। अब इसकी निमोनिक्स क्या है हम लोगों के पास? लूनर, लोअर सबस्केपुलर, यू से अपर सबस्केपुलर, एन से हम लोगों में नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ए से एक्सिलरी नर्व, एंड आर से हम लोगों के पास रेडियल नर्व। अब हम लोग ये देखते हैं ये प्रोवाइड कहाँ करती है। अब जब सब स्केपुलर है तो इजीली हम लोगों के पास ये कहाँ प्रोवाइड करेगी? सब स्केपुलरिस मसल अलॉन्ग विथ टीरीज मेजर मसल, ये भी लैटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे हम लोगों के पास अटैच होती है। देन हम लोगों के पास अपर सब स्केपुलर है, तो ये भी हम लोगों के पास किसको प्रोवाइड कर रही है? सब स्केपुलरिस को, नेम से डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं। नर्व टू द लेटिसमस डोर्साई किसको प्रोवाइड करेगी? लेटिसमस डोर्साई को। एक्सिलरी नर्व आगे से हम लोगों के पास डेल्टॉइड को और टीरीज माइनर मसल को, और रेडियल नर्व आगे से हम लोगों के पास ट्राइसेप्स, ये बैक ऑफ द हम लोगों के पास जो आर्म होता है वहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई होता है, उसी तरह ट्राइसेप ब्रेकाई होता है, तो रेडियल नर्व पोस्टीरियरली लाई करती है, इसलिए हम लोग इसे ये क्या कहते हैं कि ये ट्राइसेप को हम लोगों के पास ओरिजिनल प्रोवाइड करती है। अब इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेडियल नर्व जो है वो थिकेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेस में से सब ब्रांचेस में जो सबसे थिकेस्ट है वो हम लोगों के पास कौन सी है? रेडियल नर्व, ठीक है। और इसकी निमोनिक्स क्या थी इजीली याद करने की? लूनर, ठीक है। अब हम लोग इनकी रूट वैल्यू पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बैक पे गए थे, जो हम लोगों के पास पोस्टीरियर कॉर्ड थी वो सब साइड्स की, सब ट्रंक्स की पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। मींस के इसमें सारी रूट वैल्यू आती हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। इसीलिए पोस्टीरियर कॉर्ड की आगे से हम लोगों के पास रूट्स वैल्यू डिफ़र करती हैं। अब वाहिद हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रेडियल नर्व है जिसमें सारी रूट वैल्यूज़ आती हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। इसके अलावा सब में हम लोगों के पास रूट वैल्यू नहीं आती। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ब्लैंक कि कौन सी ऐसी नर्व है जो कि सारी हम लोगों के पास रूट वैल्यू से डायरेक्टली ओरिजिनेट करती है, तो वो हम लोगों के पास ओनली रेडियल नर्व है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास दूसरे में एक्सेप्शंस हैं। लोअर सबस्केपुलर भी C5 एंड C6 ओनली, अपर सबस्केपुलर भी C5 एंड C6 ओनली, and the axillary is also C5 and C6, and nerve to जो latissimus dorsi है is C6, C7, C8। मतलब latissimus dorsi and radial nerve ये दोनों थोड़ी एक्सेप्शन है, और वो तीन हम लोगों के पास सेम है, ठीक है। उसके बाद radial nerve contain all chords, and thank you so much. This is all about the brachial plexus.